जैसे आप हवन करते हैं तो थोड़ी चीज हिंग या राई में थी, दूर तक उसकी सुगंध फैलती है क्योंकि अग्नि का सहयोग मिला। ऐसे दीप जलाकर होम का हवन करके किया हुआ जप तप अथवा तुलसी की माला सहित किया हुआ जप तप और इसमें शुद्ध गूगल का धूप करके किया हुआ जप तप आरोग्य को और साधन भजन को बरकत देगा। आज जिन्होंने अपने शरीर में कुछ विशेष स्वास्थ्य, विशेष प्रसन्नता, विशेष तंदुरुस्ती का आज विशेष कुछ एहसास किया हो तो हाथ उठाने में जल्दबाजी नहीं करना, सच्चाई से। कुछ आज विशेष पंचगव्य का प्रभाव लगता हो तो हाथ ऊपर करो। मेरे को तो लगता है पंचगव्य आपको जितना देना चाहिए उतना हमने नहीं दिया था, क्योंकि संख्या बहुत थी, पानी डालवाया था, पानी ज्यादा था, मात्रा कम थी। अगर इससे 3 गुना देते तो कुछ रंग और होता। तो ये पंचगव्य और भगवान नाम से एक दिन में जो लाभ हुआ है, घर में तुम 1 साल तक अपने मन माना पूजा पाठ किए तब भी ऐसा लाभ आपको नहीं हुआ हो तो हाथ ऊपर करो। सभी के कईयों के हाथ ऊपर है। इसीलिए शास्त्रों ने कहा साध जना मिल हर जस गाइए। संतों का संपर्क करके, संतों का संग करके आप हरि जस, भगवत कीर्ति, भगवत रस पाइए। हनुमान की सिद्धि, हनुमान के दर्शन की प्राप्ति। ऐसे किसी ने 1.25 लाख गायत्री मंत्र जप करने थे, लाख जप किए और फिर उसको स्थान बदलना पड़ा और थोड़ा सा जप किया ना किया और गायत्री मां प्रकट हो गई कि तुम्हारा संयम है, मैं तुम पर खुश हूं, मैं सिद्ध हो गई। क्या चाहते हो बेटे? माता आपकी प्रसन्नता, मैं सन्यासी हो गया, अब मुझे क्या आवश्यकता है? किसी किसी को तो एक अनुष्ठान से ही, 1 लाख जप से ही देव के दर्शन होते हैं, लेकिन किसी किसी को शास्त्रों में सुनी हुई बात आश्चर्य कराती है। किसी किसी को तो एक अनुष्ठान में दर्शन नहीं हुए, दूसरा किया, तीसरा, चौथा, 23 अनुष्ठान कर डाले। पंचदशी के रचयिता विद्यारण्य स्वामी का पूर्व जीवन, वो विद्या अध्ययन करके 24 साल की लगभग उम्र में काशी से अपने घर आए। कुटुंबी शादी कराना चाहते थे, घर की गरीबी दूर करके फिर शादी करेंगे। तो चलो एक गायत्री पुरस्चरण कर ले, 6 महीने का अनुष्ठान, संपत्ति होगी फिर धामधूम से शादी करेंगे, यज्ञ याग अच्छे करेंगे, अच्छा दान पुण्य करेंगे। एक अनुष्ठान करने पर 1.25 लाख गायत्री। माता जी प्रकट नहीं हुई। कुछ कर्म होंगे, दोष होंगे, दूसरा कर लेते हैं, दूसरा किया, तीसरा किया, कहीं करने में गलती हो गई होगी, चौथा, 5वां, ऐसे करते करते 23 किए, 6 महीने में 1, बीच में थोड़ा विश्राम पे 12 साल लग गए। अब वो 36 साल के हो गए, अभी तक गायत्री माता तो नहीं आई। लगा कि अब माता जी आ भी जाएगी और संपत्ति का वरदान दे देगी तो अब भी शादी करूंगा, 40 साल की, 50 साल की उम्र में बेटा पैदा होगा तो मेरा जीवन तो चिंता में जाएगा। छोड़ो ये सब।
गायत्री माता तो नहीं आई, लेकिन वैराग्य आ गया, काम विकार दूर रहा और फिर सन्यास लेने का उन्होंने ठान लिया। तो विद्यारण्य स्वामी ने जब सन्यास ले लिया, सन्यास लेकर गंगा जी में एक मंत्र किया गायत्री का, तो प्रकाश प्रकाश और गायत्री साकार। मैं प्रसन्न हूं, वरम ब्रूयात। माता, जब मुझे शादी करने का विचार था, जब वरदान की इच्छा थी, तब तो आप पधारी नहीं। 12 साल के अनुष्ठान पूरे हो गए, मैं उब गया संसार से। अब साधु होने की दीक्षा ले ली। माता जी, अब तो मेरे को रोटी तो कहीं भी जाऊंगा मिल जाएगी, साधु बन गए तो पहले क्यों नहीं आई मातेश्वरी? माता ने कहा, विद्यारण्य देखो भी सामने ये पहाड़ कितने दिखाई दे रहे हैं। बोले मां, ये काले 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 बड़े भयानक 24 पहाड़ दिखाई दे रहे। वत्स, तुम्हारी 24 महापातकीय कर्मों की ढेर, एक एक अनुष्ठान से एक एक ढेर खत्म हुआ। सब मिटते ही तुम्हारा एक बार के पुकार में मैं प्रकट हो गई। 23 तो अनुष्ठान किया और 24वां गुरु से तुमने सन्यास की दीक्षा ली। तो एक एक ब्रह्म हत्या जैसा बड़े 100 छोटे छोटे पाप, ठीक ठाक पाप एक महापाप, और कई ऐसे पाप एक ब्रह्म हत्या जैसा पाप, ऐसे तेरे ये 24 ढेर थे। एक एक अनुष्ठान से एक एक पातक नष्ट हुआ है। तो विद्यारण्य स्वामी को माता जी के दर्शन तो हो गए, संपत्ति नहीं मांगी, लेकिन विद्या में और वेदांत के ज्ञान में ऐसी बुद्धि खुली, क्योंकि गायत्री माता का जप करने से बुद्धि का विकास, सतबुद्धि का विकास। तो जिसको अपनी मति शुद्ध करनी हो, सवितुर देवी, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। अपनी मति, हमारी मतियां, धियो यो न प्रचोदयात्। कम से कम 5 से 11 गायत्री का जप तो करना चाहिए, जिससे बुद्धि शुद्ध रहे, विकारों से गिरने में बचे। 21 बार ओम अर्यमाय नमः, ओम अर्यमाय नमः कम से कम जप करना चाहिए, जिससे पतन से हम बचे। और 1000 बार गुरु मंत्र करना चाहिए, जिससे हम जन्म जन्मांतरों के दोषों को धोते रहे। 1000 बार मतलब 10 मालाएं, फिर 20 करे तो और अच्छा है। और कभी अनुष्ठान करने के लिए अधिक मालाएं करने का अवसर मिले तो अच्छा है, लेकिन किया हुआ जप तुम्हारे अंदर में बड़ा परिवर्तन करता है। किया हुआ सत्कर्म और सेवा तुम्हारे भावों को शुद्ध करता है। एक तरफ शुद्धि करते और दूसरे तरफ गड़बड़ी करते हैं, इसीलिए भगवान को पाने की तड़प पैदा नहीं होती। अगर भगवान को पाने की तड़प पैदा हो जाए, एक दिन और एक रात बस भगवत प्राप्ति के सिवा कुछ न चैन पड़े, भगवान साकार भी प्रकट हो सकते हैं, अथवा आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार करने वाली गुरु की वाणी का उस समय सीधा असर होकर दर्शन हो सकता है। इसी विद्यारण्य स्वामी की बनाई हुई पंचदशी, ये ही मेरे को साक्षात्कार के समय गुरु जी ने किसी को पढ़ने को दी थी। और पंचदशी 5 और 10, इसमें 15 अध्याय, 15 प्रकरण है।